हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल सेक्शन। आप लोगों के लिए जो लास्ट में न्यूमेरिकल्स हमने जहां पे लेक्चर बंद किया था, क्लोज किया था, उसी के आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, कोशिश ये रहेगी कि 1 या 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग एक लेक्चर में देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आप इसको देखते हो अच्छे से तो न्यूमेरिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आपकी फिर नहीं रहेगी, ठीक है, इसके पूरे चांस हैं। तो एकेडमिक सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव सेक्शन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन का। जो कल हम लोगों ने जो किया था उसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसको आप देखें और फिर हम इसके आगे इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट में, और ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 5 point charge each of value plus q are placed at 5 vertices of regular hexagon of side L meter. What is the magnitude of the force on a point charge on minus q placed at the center of hexagon? ठीक है, ये है आपके लिए। तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने आपके लिए एक हेक्सागन बनाया और ये रेगुलर हेक्सागन है। तो आप भी जानते हो कि ये रेगुलर हेक्सागन के लिए हमारे पास साइड इसकी क्या है, L, ठीक है। और ये कंडीशन है अपने पास कुछ ऐसे, देन ऐसे, ये यहां पे है। और यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया कितना, -q, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज रख दिया +q, जैसा कि क्वेश्चन में है। यहां पर भी एक चार्ज रख दिया +q, यहां पर भी चार्ज रख दिया +q, यहां पर भी +q एंड यहां पर भी +q। केवल 5 पॉइंट पे A, B, C, D, E, लेकिन F को हमने खाली छोड़ दिया और सेंटर को एज्यूम कर लें O। देखो एक बात आपको क्लियर कर दें, अगर आपने 3 इक्वल चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे प्लेस किया, 3 इक्वल चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे आपने प्लेस किया, यहां पे ये 3 कॉर्नर्स पे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि स्क्वायर के कॉर्नर पे इक्वल चार्ज प्लेस किया तो सेंटर पे फील्ड और फोर्स दोनों 0 होंगे, ठीक है। केवल स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल भी अगर आप ले लो और इसके कॉर्नर्स पे आपने इक्वल चार्ज प्लेस किया, जितने भी कॉर्नर्स हैं, तो सेंटर पे फोर्स और फील्ड दोनों 0 होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद रेक्टेंगल हो गया, आपने रेगुलर पेंटागन ले लिया यहां पे, और रेगुलर पेंटागन के 5 कॉर्नर्स पे आपने इक्वल चार्ज प्लेस कर दिया, तो सेंटर पे फोर्स और फील्ड दोनों 0 होंगे। रेगुलर हेक्सागन ले लो, उस पर आपने हर एक कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज प्लेस किया, तो सेंटर पे आपका फोर्स और फील्ड ये दोनों हमेशा 0 होंगे। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी रेगुलर शेप, यहां पे बस रेक्टेंगल में थोड़ा सा होता है कि साइड इक्वल नहीं होती है, इसको छोड़ के बाकी कोई भी रेगुलर शेप ले लो, उस पर आपने इक्वल चार्ज प्लेस किया उसके कॉर्नर पे, तो सेंटर पे फील्ड और फोर्स 0 होगा।
यहां भी 0 हो जाता, लेकिन यहां 0 नहीं होने का क्या रीजन है? क्योंकि एक कॉर्नर पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं रखा। इसको देख लीजिए आप खुद, इस कॉर्नर पे हमने कुछ भी नहीं रखा। और रेगुलर हेक्सागन है तो क्लियर है कि इसकी जितनी भी साइड होगी सब एल है, और साथ ही साथ ये डायगोनल से यहां तक 2l होगा, और सब के सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अब अगर हम बात करें ए ओ पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो हो जाएगा एफ ओ ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए कितना होगा, एफ ओ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस, क्यू इंटू माइनस क्यू, लेकिन फोर्स वेक्टर है तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसका यू जो हो, गलती हो गई ना, देखो यहां पे ये जो होगा ये हो जाएगा एफ ओ डी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, अट्रैक्शन। अच्छा, ओ को ए क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, एफ ओ ए। ओ को बी क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, एफ ओ बी। ओ को सी क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, एफ ओ सी। और ओ को ई भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये हो जाएगा एफ ओ ई। और ओ को एफ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, टोटल कितने फोर्सेज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एफ ओ ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस। मैं फिर रिपीट करूं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे हम लोग साइन कंसीडर नहीं करेंगे, साइन का यूज हमने डायरेक्शन में कर लिया है। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एफ ओ डी ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो अगर हम यहां पे देखें एफ ओ ए एंड एफ ओ डी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इनको तो आप भूल ही जाओ। अब बात आती है ओ बी एंड ओ ई। तो एफ ओ बी आप देखिए, एफ ओ बी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एंड एफ ओ ई ये भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एफ ओ ई ओ बी एंड एफ ओ ई ये भी क्या है, इक्वल बट अपोजिट, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। 5 में 4 तो कैंसिल हो गए, बच के आ गया ओसी। तो एफ ओसी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और बस यही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन। अच्छा, अगर यहां पे एक और होता तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाता, नीचे 0। तो ये कंडीशन होगी रेगुलर हेक्सागन है जिसमें कि 5 चार्ज को 5 कॉर्नर्स पे हमने रख दिया था, प्लेस किया था। ठीक है ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर भी है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें, आप इसको रीड करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, साइड इसका 10 मीटर है, डी इसका मिड पॉइंट है। देखिए
ए बी 100 इतना -100 और 75 माइक्रो कूलम चार्ज रखा, कहां पे, बी सी डी पे रिस्पेक्टिवली। मैंने पहले भी आपसे बोला है, ये ध्यान रखना है, यानी बी पर कितना है 100, सी पे -100 एंड डी पे 75 कूलम। ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम आर प्लेस्ड एट ए ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो करते हैं इसको। यहां पे कंडीशन क्या है कि हमने ये ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पॉइंट ए है, यहां पे कितना चार्ज हमने प्लेस किया 1 कूलम, बी पर जैसा कि इन्होंने बताया 100 कूलम, सी पर -100 कूलम, और डी जो है इसका मिड पॉइंट है, डी इस पर रखा हमने 75 कूलम, यहां पे इतना हमने रखा। देखो जितना क्वेश्चन में है पहले हमें करते जाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या है 10 मीटर, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा 5 मीटर और ये 5 मीटर। ये जो एंगल है ये क्या होगा 60 ऑब्वियसली, और ये भी 60। अब एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं पहले ए पर फोर्स कौन लगाएगा। देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो बी इसको रिपेल करेगा, तो ये आ जाएगा यहां से एफ, क्या होगा ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अच्छा ए प्लस है माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये हो जाएगा एफ ए सी, और ए को डी क्या करेगा रिपेल, क्योंकि देखो ये भी प्लस है। ठीक है, तो इसने इसको रिपेल किया और ये आ गया एफ ए डी। टोटल अपने पास कितने फोर्सेज आ गए 3। एक लाइन यहां से पैरेलल ड्रॉ करें, ये 60, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हो गया 60 डिग्री, और ये भी 60 है, तो फिर ये भी हो गया अपना 60 डिग्री। कितना हो गया, ये 5 मीटर थोड़ा अच्छे से लिख दें, 5 मीटर 60 डिग्री, ये अपना बन गया ट्रायंगल। अब एक काम करते हैं, इसमें पहले सारे लेंथ तो पता है, एडी नहीं पता, तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी डी, तो कुछ भी यूज कर लो, साइन 60, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी अपॉन 10, तो साइन 60 √3/2 इक्वल टू ए डी अपॉन 10, एंड फाइनली अपने पास आ गया ए डी इक्वल टू 2 से 5 √3 मीटर, ये आ गया 5 √3 मीटर। डेटा अपने पास सब कुछ आ गया, अब कैलकुलेशन और रिजॉल्विंग ये करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ ए बी। एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी 1/4πε0। ठीक है, Q1 इंटू Q2 यानी 1 इंटू 100 अपॉन 10 स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आएगा। अब देखिए आप इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये पोजीशन थोड़ी चेंज कर ले। हाँ, इसके बाद देखिए एफ ए बी के बाद क्या आ गया अपने पास एफ ए सी, ये भी होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 10 स्क्वायर, ये भी आ गया 9 इंटू 10⁹ ये दोनों सेम आ गए। और इसके बाद से लास्ट एफ ए डी,
FAD क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि 1 इंटू Q2 75 अपान कितना AD यानी 5√3 का स्क्वायर, और ये भी आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। सॉल्व करोगे देखो साफ साफ 5√3 75 से कैंसिल हो जाएगा, तीनों सेम आ गए। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये होगा हम रिजॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहां से ये हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस पर यहां पे क्या है, FAB है, इसको एक्स ले ले, और ये वाई एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। देन ये FAC, ये भी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, और FAD बिल्कुल वर्टिकल पर है, ये हो गया। एक चीज समझ में आ गई, FAD को टच नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब रिजल्ट निकालते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो जो एक्स और वाई पर फोर्सेज होते हैं या कोई भी आपकी क्वांटिटी, उसको हम टच नहीं करते। ठीक है, तो अब हमें रिजॉल्व किसको करना है, केवल दो को, एक AB महाशय को, दूसरे AC को। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया FAB cos 60 और ये हो जाएगा FAB sin 60। इनको भी कर लें फिर, पार्शियलिटी तो करनी नहीं है, FAC cos 60 और ये हो गया FAC sin 60। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व करने, एक्स पे देखें कितना आ रहा है, एक्स पे आ रहा है FAB cos 60 प्लस FAC cos 60। ठीक है, FAB 9 इंटू 10⁻⁹, यही होगा, इंटू cos 60 क्या हो जाएगा, यहां से cos 60 हो गया 1/2, प्लस ये भी होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/2, तो फाइनली आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। FX आ गया। FY देखिए, FY देखो, F इसमें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गए, लेकिन इसमें टू जो फोर्सेज है वो सेम है, लेकिन ये थर्ड जो है वो अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, यहां से FAD प्लस FAB sin 60। अब देखो ये दोनों तो प्लस हो गए, लेकिन ये तो उल्टा चल रहा है ना, तो क्या हो गया नेगेटिव, माइनस FAC sin 60, FAD 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस FAB 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू √3/2 माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू √3/2, और ये कैंसिल हो गया, और ये भी फाइनली आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो इससे दो चीज क्लियर हो गई कि FX और FY इक्वल है। तो नेट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू √FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, तो फाइनली क्या आ गया 9√2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये आ गया। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट है, अगर हमने मान लिया कि ये रिजल्टेंट फोर्स F कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा एंगल, तो tan अल्फा हमने आपको बताया था क्या होता है, tan अल्फा होता है FY अपान FX, और FY क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ अपान 9 इंटू 10⁻⁹ 1, यानी अल्फा कितना हो जाएगा
45 डिग्री, यानी 45 डिग्री एक्स एक्सिस और पैरेलल टू बीसी। तो ये अपने पास इतना आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके आगे फिर से नेक्स्ट आंसर्स टाइप करने वाले ने उतना सही नहीं किया है, तो हो सकता है कि आंसर डिफरेंट हो, बट ये आपका फाइनल है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आंसर इसका गलत है, खैर क्या करना। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां देखिए नेक्स्ट, तो थोड़ा सा हम इसमें वो करें, चलो इसको देखते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5, आप एक बार देखिए इसको। तो सोर्स सिग्नल कुछ प्रॉब्लम आई है, आ गया, और तो 5 क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पे देखिए। हाँ अब ठीक है। आप रीड कीजिए 5th क्वेश्चन। सस्पेंशन केस हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको रीड कीजिए और फिर हम ठीक है, कैलकुलेशन में या इस आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं जल्दी आपके सामने ला रहा हूं। हर एक चीज पर डे कोशिश करता हूं एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दें। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया एडिटिंग में नहीं करता, तो नेचुरलिटी आपको सामने दिखेगी। जो कैलकुलेशन मिस्टेक या थोड़ी वो चीजें हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट आप में देखोगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और मेरी कोशिश उसी की है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो 5th क्वेश्चन क्या है। 2 स्मॉल स्फीयर, मास कितना है 10 मिलीग्राम, सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट with thread 0.5 मीटर लॉन्ग इन स्पेस एंड दे इक्वली रिपेल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 2 स्फीयर हैं, इनको हमने यहां से सस्पेंड कर दिया, और इस पोजीशन में हम क्या देख रहे हैं, यहां पे इक्वली चार्ज है। ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये 50 सेंटीमीटर है, और ये भी 50 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का जो लेंथ है 28 सेंटीमीटर, इनके बीच का सेपरेशन। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों पे चार्ज क्या है, Q। दोनों ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
तो जो रिपेल कर रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा? ये आपको ही पता है, ये हमेशा रहेगा, इसके बिना तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता, और यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम कर लें तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। इसका नाम लिख दें ए बी सी एंड डी। तो एडी कितना हो जाएगा? एडी हो जाएगा अंडर रूट 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो यहां से एडी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 माइनस 6 4 0 और 3 और 2304, यही होगा। 2304 आई थिंक 48 का होता है, देख लेते हैं। 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19। तो 4 8 2 10 9 3 12 1 13 और 1 2 2304, यस। तो ये जो अपना आएगा ये आ गया 48 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ आ गई ये आ गई 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना मैक्सिमम काम हो गया। कैसे हो गया ये देखिए, हमें यूं कर लें कि यहां पे जो टेंशन है वो टी है, तो एक अलग से डायग्राम यहां बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया टेंशन टी, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। अब रिजॉल्व कर लो, ये क्या हो गया? टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा। अब देखने से समझ में आ रहा है यहां पे टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। डिवाइड कर दो दोनों को, टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपान ग्रेविटेशनल फोर्स। टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा। तो एफ जी टेन थीटा इक्वल टू एफ ई। वैसे भी आपको ये याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे आपका काम चल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? mg इंटू टेन थीटा दिस अपॉन दिस। जरूरत नहीं है हमें मीटर में कन्वर्ट करने के, करना है तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कैंसिल हो जाएंगे। 14 अपॉन 48 इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 दिस इंटू दिस, यानी कि क्यू स्क्वायर। लेकिन यहां कन्वर्ट करना पड़ेगा 28 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, मास कितना है? मास यहां पे देखिए 10 मिलीग्राम है। बेटा यहां भी आपको सतर्क रहना है, क्यों? क्योंकि मास 10, मिली को पहले हटाइए 10 टू द पावर -3, फिर ग्राम को हटाइए 10 टू द पावर -3। अब ये बन गया केजी। जी की वैल्यू है 10 इंटू 14, ठीक है, इक्वल टू, और एक काम करते हैं, अब इन सबको हमें चार्ज ही तो फाइंड करना है, इनको यहां लेकर आते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 48, और ये ऊपर चला गया, यानी कि 28 इंटू 28 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहां से आप चार्ज फाइंड कर लोगे। ठीक है, अप्रॉक्स सही आएगा 1.594 × 8। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं पहले ही बोलता हूं इस चीज को। ठीक है,
तो ये हो गया अपना कूलम्स लॉ का, जो सस्पेंशन वाले केस होते हैं ये हो गए। कूलम्स लॉ पे ले दे के अब आपका एक ही चीज बच गया, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर का एक आता है सेंटर पर इक्विलिब्रियम केस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और ये लास्ट आपका होगा। ठीक है, कूलम्स लॉ के एकेडमिक सेक्शन के न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा अगर आपका न्यूमेरिकल्स की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हो क्वेश्चन, मैं आपका आंसर रिप्लाई दे दूंगा उस पर। ठीक है, या उसकी अलग से एक वीडियो हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन का यूज कर लीजिए, लाइक यूज कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा, हम भी इसको लेकर आगे करें कि हम क्या कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और अगर सब कुछ बेटर लगे तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।